बिजली की लोड शेडिंग ना रुकी, फेस्को वादे करके भूल गया। फैसलाबाद के शहरी इलाकों में 5 जबकि दही इलाकों में 6 घंटे तक बिजली बंदिश मामूल बन गया। चिन्योट में दौरानिया 6 से 7 घंटे तक जा पहुंचा। दुकानदार भी परेशान, कारोबार चलाना मुश्किल करार दे दिया। शदीद गर्मी में अवाम बिलबिला उठे, रोजेदारों की बिजली फराहमी की दुहाई। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि बिजली की लोड शेडिंग ना रुकी, फेस्को वादे करके भूल गया। फैसलाबाद के शहरी इलाकों में 5, दही इलाकों में 6 घंटे तक बिजली बंदिश। चिन्योट में दौरानिया 6 से 7 घंटे तक जा पहुंचा। दुकानदार परेशान, कारोबार चलाना मुश्किल करार दे दिया। शदीद गर्मी में अवाम बिलबिला उठे, रोजेदारों की बिजली फराहमी की दुहाई। आपको अहम खबर से आगाह करें, बिजली की लोड शेडिंग ना रुकी, फेस्को वादे करके भूल गया। फैसलाबाद के शहरी इलाकों में 5 जबकि दही इलाकों में 6 घंटे तक बिजली बंदिश मामूल बन गया। चिन्योट में दौरानिया 6 से 7 घंटे तक जा पहुंचा। दुकानदार भी परेशान, कारोबार चलाना मुश्किल करार दे दिया। शदीद गर्मी में आवाम बिलबिला उठे, रोजेदारों की बिजली फराहमी की दुहाई। लोड शेडिंग के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि बिजली की लोड शेडिंग ना रुकी, फेस्को वादे करके भूल गया। फैसलाबाद के शहरी इलाकों में 5, दही इलाकों में 6 घंटे तक बिजली बंदिश। चिन्योट में दौरानिया 6 से 7 घंटे तक जा पहुंचा। दुकानदार परेशान, कारोबार चलाना मुश्किल करार दे दिया। शदीद गर्मी में अवाम बिलबिला उठे, रोजेदारों की बिजली फराहमी की दुहाई। उधर टोबा टेकसिंग में सख्त गर्मी और माह रमजान के दौरान बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। 8 से 10 घंटों की लोड शेडिंग के बाइस कारोबार मुतासिर होने लगे। फेस्को की जानिब से बिजली की लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी ना हो सका। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि टोबा टेकसिंग में सख्त गर्मी और माह रमजान के दौरान बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, टोबा टेकसिंग और गिरदोनवा के इलाके शदीद गर्मी की लपेट में है। माह रमज़ान के दौरान भी फेस्को की जानिब से बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला नहीं रुक सका है, जिसकी वजह से रोज़ेदार मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानब कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि कारोबारी अफराद का कहना है कि ईद आने वाली है और यही दिन होते हैं जब वो कुछ पैसे कमा लेते हैं। लेकिन फेस्को की जानिब से जो लोड शेडिंग हो रही है, इससे उनके कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। शहरियों से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताएंगे कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, क्या परेशानी हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वापटा वाले बग़ैर किसी शेड्यूल के 24 घंटे के अंदर तकरीबन 8 घंटे जो है ना वो बिजली बंद रहती है। 1 घंटा आ जाती है, 1 घंटा चली जाती है, और जिससे सबसे ज़्यादा जो दुकानदार मुतासर होते हैं और जो जिनका कारोबार बिजली पे मुनहसर है, कोई वेल्डिंग वाले हैं, का दूसरी तीसरे कोई खराद मशीन का काम करने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर बिजली की कोई वाकई ही कोई प्रॉब्लम है तो वापटा वालों को उसका कुछ शेड्यूल जारी करना चाहिए, ताकि कोई दुकानदार लोग जो अपने काम को वो मुनज़्ज़म तरतीब कर सकें। और ईद की खुशियाँ, रमज़ान मुबारक का महीना, सहरी से पहले भी लाइट बंद हो जाती है, सहरी के बाद भी हो जाती है, दिन के अंदर भी इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। तो मैं हुकाम वाला से ये मुतालबा करता हूँ कि खुदारा बिजली की जो कमी है उसको पूरा किया जाए और बिला वजह लोड शेडिंग ना की जाए, और अगर लोड शेडिंग की वाकई ज़रूरत है तो उसका शेड्यूल जारी किया जाए। कुछ कैलकुलेशन है कि कितने घंटे की हो रही है? तकरीबन कोई 6 से 7 घंटे हो जाती है, 1-1.5 घंटे के बाद, 1-1.5 घंटे के बाद, इस तरह तकरीबन घंटा 2 घंटे के बाद वक्फा होता है, फिर बिजली आती है, फिर चली जाती है। तो इस तरह काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं लोग। अच्छा, बिल्कुल, शहरी मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि शहरी इलाकों में 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अगर दही इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर इसका दुरानिया इससे भी ज़्यादा है। इस पर शहरियों ने मुबशर हसन नकवी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग इंडस्ट्री पर भी भारी पड़ने लगी। दिन में 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग ने पावर लूम मालिकान को भी परेशान कर दिया। मालिकान चेयरमैन पावर लूम और एसोसिएशन वहीद खालिक रामी कहते हैं पैदावार भी लोड शेडिंग की वजह से मुतासिर हो रही है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लोड शेडिंग की वजह से इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो भी परेशानी का शिकार है। पावर लूम जो कि लोकल सेक्टर है, गुलाम हमदाबाद हो या फिर जंग रोड हो, बिजली बंद होने की वजह से पावर लूम में बंद रहना मामूल बन चुका है, जिसके बाद मजदूर भी परेशान हैं, मालकान भी परेशान है। मालकान की जानिब से कहा जा रहा है कि ये काम के दिन हैं और इन दिनों के अंदर 4 से 5 घंटे लोड शेडिंग जो है अब वो काबिल कबूल नहीं है। और काउंसिल ऑफ पावर लूम ऑनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन वहीद खालिक रामी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से। जी रामी साहब, बताइएगा क्या कहेंगे, 4 से 5 घंटे बिजली बंद होने से क्या नुकसान हो रहा है पावर लूम मालकान का और मजदूरों का?
देखिए ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि इस वक्त ईद उल फितर आने वाली है और मज़दूरों का अभी वो ईद के लिए अपना पैसे इकट्ठे करना चाहते हैं, लेकिन 4 से 5 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग है। हम तो समझते थे कि बिजली इतनी वाफर है कि हमें बिजली का मसला नहीं होगा। बिजली महंगी तो थी, लेकिन इन्होंने आज हर रोज़ जो है 2 घंटे सुबह के टाइम, 2 घंटे शाम के टाइम और इसके अलावा बीच में भी ये शट डाउन करते हैं। इससे हमारा जो है पैदावारी नुकसान भी हो रहा है। हमारे वर्कर जो हैं पीस रेटेड वर्कर हैं, इनके अभी पैसे नहीं बन रहे, तो ये बेताजा मुश्किलात का शिकार है। मार्केट के अंदर भी मसाइल में खराब हो रहे हैं। तो हमारी हुकूमत वक्त से ये दरख्वास्त है कि खुदारा ये गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है और ये फैस्को को सीधा किया जाए। यहाँ पे जो मैं समझता हूँ कि नाअहल अफसरान है उनका फौरी तौर पर तबादला किया जाए। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। जैसे कि इनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि फेस्को की जानिब से जो लोड शेडिंग की जा रही है उस पर काबू पाया जाए, ताकि यहाँ पर मजदूर तबका काम करने वाला आसानी से अपना रोज़गार कमा सके और पैदावारी जो यहाँ पर प्रोडक्शन है ख़ास तौर पर लूमों की वो भी मुतासर हो रही है, उस पर भी कोई नुकसानात जो हैं वो ना पावर लूम हो। मालिकान भी बिजली बंदी से शदीद परेशान। फजील अहमद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से टोकन टैक्स डिफॉल्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ शाहराहों पर नाकाबंदी करके नादहिंदगान को जुर्माने और गाड़ियां तहवील में ले ली गई। करते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से जो टोकन टैक्स की डिफॉल्टर्स हैं या दहिंदगान गाड़ियां हैं उनके खिलाफ आज क्रैकडाउन किया जा रहा है और इस हवाले से नाकाबंदी की गई है और जो टोकन टैक्स की डिफॉल्टर गाड़ियां हैं उनको जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। ETO एक्साइज एंड टैक्सेशन शेख अरशद हमीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। शेख साहब, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से ये जो कार्रवाई की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम क्रैक डाउन कर रहे हैं डिफ़ॉल्टर जो गाड़ी हैं टोकन टैक्स की। आज हमारा होल्ड अप है और मुख्तलिफ पॉइंट्स पे हमने किया है। स्टेशन चौक किया है, पीपल्स थाना पीपल्स कॉलोनी किया है, सिविल लाइन में किया है। अब इधर खड़े हैं तो मोर देन 3 लाख हमने रिकवर कर लिया है। अभी हमारा होल्ड अप चल रहा है। इंशाल्लाह ताला मज़ीद डिफ़ॉल्टर गाड़ियाँ हम सीज़ करेंगे। अच्छा शेख साहब, ये भी बता दें कि अगर कोई गाड़ी आती है वो डिफ़ॉल्टर है, अगर वो जुर्माना आप उसको वक्ती तौर पे करते हैं, उसे जुर्माना करते हैं या फिर उसकी गाड़ी को सीज़ किया जाता है, क्या जा रहा है? ये जो डिफ़ॉल्टर गाड़ी है उसका टोकन टैक्स की वॉल्यूम देखा जाता है, कितनी अमाउंट है, उस हिसाब से ट्रीट किया जाता है। अगर एरियर ज़्यादा है तो हम सीज़ भी कर देते हैं। अगर करंट पे में है तो वार्निंग भी दे देते हैं और ऑनलाइन मौके पे भी जमा करवा लेते हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन शेख अरशद हमीद कहते हैं कि टोकन टैक्स के जो नादहिंदगान हैं उनसे रिकवरियों के लिए ये नाकाबंदी की जा रही है। आज शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर नाके लगाए गए हैं और 3 लाख रुपए से ज़ायद रिकवरी की गई है, जबकि जो डिफॉल्टर्स गाड़ियां हैं उनको भी सीज किया जा रहा है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चिन्योट में एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस के खिलाफ वर्जी पर ज़िला इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद का शहर का दौरा, एहतराम रमज़ान के खिलाफ वर्जी करने वालों को मौके से गिरफ्तार करवा लिया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदार और होटल मालकान हो जाए होशियार। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का विजिट किया गया है। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद साहब मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर बताइए कि अब तक कितनी कार्रवाइयाँ की गई हैं और क्या कहते हैं इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन में एहतराम रमज़ान के हवाले से हमने 6 लोगों को अभी पकड़ा है जो कि होटल के और चाय के खोखों के मालकान थे और वो रमज़ान ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, उनको हमने पकड़ा है। मैंने AC साहबान को भी डायरेक्शंस दी है कि वो शहर का दौरा करें, जहाँ जहाँ के ऊपर भी जो है ना एहतराम रमज़ान की वायलेशन करने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी पर्चे दें और इसके अलावा जो ओवर प्राइसिंग करने वाले दुकानदार हैं उनके ऊपर भी जो है ना वो लीगल एक्शन जो है ना वो लें। इसके अलावा मैंने रमज़ान बाज़ारों का विज़िट किया है, लोगों से मैंने वहाँ पे मुलाकात भी की है, तो मैं रमज़ान बाज़ारों के इंतज़ामात से जो है ना मुतमईन हूँ। बिल्कुल, एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों को धर लिया गया है और इसके साथ साथ जो गिराम फरोश हैं जो कि खुद साख्ता महंगाई करते हैं उनके खिलाफ भी जो है वो ज़िला इंतजामिया ने घेरा तांग कर रखा है और अब तक 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया। और इस बात से डिप्टी कमिश्नर का ये कहना है कि तमाम एसीज को ये हिदायत दी गई है कि मुख्तलिफ इलाकों का तहसीलों का विजिट करे और एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस। अब्दुल कदीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद का अकबर चौक में लगे सस्ते रमज़ान बाजार का दौरा।
चीनी और एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी साहबजादा मोहम्मद यूसुफ ने इंतजामात बारे ब्रीफिंग की। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान मिर्जा, आगाह कीजिएगा। कमिश्नर फैसलाबाद अली शहजाद इस वक्त CPO फैसलाबाद गुलाम मुबशर मैकन के हमरा रमज़ान बाज़ारों के दौरे पर हैं। इन्होंने मुख्तलिफ स्टॉल्स का जायज़ा भी लिया है और ज़रूरी हिदायत भी जो है वो जारी की हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर ये बताइएगा क्या क्या इक़दाम जो हैं वो मज़ीद उठाए जा रहे हैं ताकि सार्फिन के लिए मज़ीद रिलीफ फराहम किया जा सके? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक रमज़ान बाज़ार हमारे 19 हमारे ज़िले में फंक्शनल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारे बड़े अच्छे चल रहे हैं। लोगों को चीनी, आटा और सब्जियां, दालें और खजूरें जो हमारे 13 आइटम्स हैं वो सब्सिडाइज्ड रेट्स पे फराहम किए जा रहे हैं। हमारा सबसे ज़्यादा रश जो है वो एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स पे है, जहां हुकूमत ने एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ सब्सिडी दी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी मैनेजमेंट हो रही है। हमारा मॉनिटरिंग का मैकेनिज़्म बड़ा रोबस्ट है। हमारा हर बाज़ार वहाँ पे एक इंचार्ज, सब इंचार्ज के साथ एक सीनियर ऑफिसर की ड्यूटी है जो उसको मैनेज करता है। प्लस हमारा हर बाज़ार रोज़ एक असिस्टेंट कमिश्नर विज़िट करता है और हमारे तमाम ADCs जो हैं वो दिन में 2 बाज़ार, कोई से 2 वो विज़िट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मामलात बड़े अच्छे चल रहे हैं और हम पूरी उम्मीद हैं कि आवाम को ये सहूलत और ये सब्सिडी हम अच्छे तरीके से देने में कामयाब होंगे। सर क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? हाँ जी, रमज़ान बाज़ारों की सिक्योरिटी और इंतज़ाम को मुनज़्ज़म करने के लिए पुलिस भी अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रही है और मैं आवाम से ये कहूँगा कि हुकूमत पंजाब ने जो सहूलत दी है इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा हासिल करें। जी बिल्कुल, और ज़रूरी है कि कहीं पर अगर रश है तो आवाम जो है वो उस हवाले से ताउन करें ताकि अवामी रिलीफ के लिए बनाए गए जो रमज़ान बाज़ार जो हैं बेहतर अंदाज में फंक्शन मिर्जा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के 11 सरकारी इदारे फेस्को के नादेहिन। 11 सरकारी इदारों ने फेस्को के 80 करोड़ देने हैं। फेस्को ने सरकारी इदारों को फाइनल नोटिस भेज दिए। वासा 70 करोड़ और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 1.5 करोड़ का नादेहिंदा। महकमा पुलिस 70 लाख, महकमा सेहत 50 लाख का नादेहिंदा, महकमा हाईवे 20 लाख, महकमा रेलवे 30 लाख रुपए का नादेहिंदा। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद के 11 सरकारी इदारे फेस्को के नादेहिंदा। 11 सरकारी इदारों ने फेस्को के 80 करोड़ देने हैं। फेस्को ने सरकारी इदारों को फाइनल नोटिस भेज दिए। वासा 70 करोड़ और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 1.5 करोड़ का नादहिंदा, महकमा पुलिस 70 लाख, महकमा सेहत 50 लाख का नादहिंदा, महकमा हाईवे 20 लाख, महकमा रेलवे 30 लाख रुपए का नादहिंदा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर भर के 11 सरकारी इदारों ने फेस्को के बिजली के बिल जो हैं वो अदा नहीं किए। फेस्को के 11 सरकारी इदारों ने जो है वो 80 करोड़ रुपए से जायद के बिजली के बिल अदा नहीं किए। वासा ने 70 करोड़ रुपए फेस्को के अदा नहीं किए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जुने 1.5 करोड़ रुपए हैं। महकमा पुलिस ने 70 लाख, महकमा हेल्थ ने 50 लाख रुपए के बिजली के बिल अदा नहीं किए। महकमा हाईवे ने 20 लाख रुपए के बिजली के बिल अदा नहीं किए। महकमा रेलवे भी 30 लाख रुपए का जो है वो फेस्को का डिफाल्टर है। इसी हवाले से 11 सरकारी इदारों को फेस्को की जानिब से फाइनल नोटिस भेज दिए गए हैं कि जल्द अज जल्द बिजली के बिलों की अदायगियों को यकीनी बनाया जाए। बिलों की अदम अदायगियों की सूरत में फेस्को की जानिब से सरकारी इदारों के जो कनेक्शन हैं वो मुनक़ता कर दिए जाएंगे। 6-6, 7-7 माह से जो है वो बिजली के बिल अदा नहीं किए जा रहे और गुज़िश्ता 2 साल से वासा की जानिब से फेस्को को बिजली के बिलों की अदायगियाँ नहीं की गई। बिलों की अदम अदायगियाँ की सूरत में वासा डिस्पोजेबल और इसके साथ साथ जो वासा के दफातर हैं उनके कनेक्शन जो है वो मुनक़ता कर दिए जाएंगे, जिससे शहरियों को पानी की कमी का भी सामना जो है वो हो सकता है। बहुत शुक्रिया अवैस अली, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चिन्योट में एहसास कफालत सेंटर पर इमदादी रकम लेने आई खातून पर पुलिस मुलाजिम का मुबैना तशद्दुद। चक नंबर 14 की रिहायशी खातून शदीद जख्मी हो गई। आपको अपडेट कर रहे हैं कि चिन्योट में एहसास कफालत सेंटर पर इमदादी रकम लेने आई खातून पर पुलिस मुलाजिम का मुबैना तशद्दुद। चक नंबर 14 की रिहायशी खातून शदीद जख्मी हो गई। इसी पर तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर मुनीर, आगाह कीजिएगा। बाबर मुनीर से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपको बताएं, चिन्योट में एहसास कफालत सेंटर पर इमदादी रकम लेने आई खातून पर पुलिस मुलाजिम का मुबैना तशद्दुद। चक नंबर 14 की रिहायशी खातून शदीद जख्मी हो गई। आपको अपडेट कर रहे हैं चिन्योट से। चिन्योट में एहसास कफालत सेंटर पर इमदादी रकम लेने आई खातून पर पुलिस मुलाजिम का मुबैना तशद्दुद हुआ है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि दरियाए रावी की गुजरगाह से मुल्हिका आबादियों के डूबने का खदशा है। फैसलाबाद के इलाका तांदलावाला में मुजबा बटन शाह में ज़रई ज़मीन और आबादियों को बचाने के लिए सूबाई डिजास्टर सिस्टम
अथॉरिटी का डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को मुरासला। तांदियावाला के इलाके मोजा बटन शाह में ज़रई ज़मीन और आबादियों को बचाने के लिए 14 करोड़ मंजूर किए गए हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें, दरियाए रावी की गुजरगाह से मुल्हका आबादियों के डूबने का खदशा। फैसलाबाद के इलाके तांदियावाला में मोजा बटन शाह में ज़रई ज़मीन और आबादियों को बचाने के लिए सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को मुरासला। तांदियावाला के इलाके मोजा बटन शाह में ज़रई ज़मीन और आबादियों को बचाने के लिए 14 करोड़ मंजूर। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान असलम, बताइएगा। फैसलाबाद के इलाका तांदियावाला में मोजा बुटन शाह की हदूद में रावी का फैलाव बढ़ने लगा है। दरिया रावी की गुजरगाह से मुल्हका आबादियों को डूबने का खदशा जाहिर हो चुका है। इसी सुना में तांदियावाला के इलाका मोजा बुटन शाह में ज़रई ज़मीन और आबादी को बचाने के लिए फंड मंजूर कर दिए गए हैं। तांदिया के इलाका मोजा बुटन शाह में ज़रई ज़मीन और आबादी को बचाने के लिए प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट की जानिब से 14 करोड़ से ज्यादा के फंड मंजूर कर लिए गए हैं। फंड के हवाले से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को मुतल्लिका महकमे को फंड जारी करने के काम भी जारी कर दिए गए हैं। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को मुरासला जारी कर दिया गया है। मरासले में जल्द से जल्द ज़रई अराजी और कच्ची आबादी को बचाने के हवाले से अमली इक़दामात उठाने की जो है वो अहकामात जारी किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया इमरान असलम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। प्रोफेशनल डिग्री न करने वाले एजुकेटर्स को नौकरियों से फारिग करने का फैसला। बीएड न करने वालों की तादाद 1500 से जायद है। ज़राए बीएड न करने वाले तमाम असातिज़ा को नौकरियों से हाथ धोना पड़ सकता है। ज़राए स्कूल एजुकेशन में भर्ती तमाम असातिज़ा के लिए बीएड डिग्री करना लाजमी करार। 2015 में भर्ती होने के बाद प्रोफेशनल डिग्री न करने वाले एजुकेटर्स का रिकॉर्ड मांग लिया। जंग रमज़ान मुबारक में शहरियों को बाजारों के रश से बचाने के लिए तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 3 मरती और वार्निंग के बाद शहर की मार्केट्स में ऑपरेशन शुरू कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं। जंग रमज़ानुल मुबारक में शहरियों को बाजारों के रश से बचाने के लिए तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 3 मरतबा वार्निंग के बाद शहर मार्केट्स में ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसी वाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम अहमद, आगाह कीजिएगा। जी, रमज़ानुल मुबारक में शहरियों को बाज़ारों के अंदर होने वाली परेशानी से बचाने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें जितनी भी तजावुज़ात हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं MOR म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जंग। सर बताइएगा, कहाँ कहाँ ऑपरेशन किया जा रहा है और ये कब तक जारी रहेगा कि ये सिर्फ सिम्बॉलिकली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बात यह है कि ये हमें खसूसी हिदायत है जनाब शाहिद अब्बास जोजिया साहब जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं और हमारे जो मोहम्मद अकरम फरवाना साहब हैं हमारे जो चीफ ऑफिसर हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, उनकी हिदायत की रोशनी में पहले काम तो हम पहले भी करते हैं, लेकिन आज कल चूँकि रमज़ानुल मुबारक के दिन है, लोगों का बड़ा रश होता है, तो ये एनक्रोचमेंट के हवाले से हम इनको 2-3 बार वार्निंग दे चुके हैं। इनको कुछ नहीं कहा, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही। आज से हमने जो अपनी कंपेन और तेज़ कर दी है। इनका जो सामान था जो रोड के ऊपर वो भी सारा उठा लिया है। रेल बाजार अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया। कोर्ट रोड वगैरह पे हम चक्कर लगा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये दिन ब दिन पोजीशन बेहतर हो जाएगी और ये हमारी जो काविश है इंशाल्लाह कंटिन्यूटी रहेगी। जी बिल्कुल, ये थे MOR म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जंग। इनका कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया की हिदायत पर यह ऑपरेशन किया गया है। इससे पहले तमाम बाज़ारों में वार्निंग भी दी गई थी कि अपना जो तजावुज़ात हैं उनको ख़त्म कर लिया जाए, लेकिन ख़त्म नहीं की गई, जिसके बाद ऑपरेशन का सिलसिला आज से शुरू कर दिया गया है और रेल बाज़ार, कोर्ट रोड और मेन बाज़ार के जो ऑपरेशन हैं मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि दीगर शहर के। शुक्रिया आपका। आपको बताएं, महकमा तालीम पंजाब की सूबा भर के सरकारी स्कूल में टीचर्स की भर्तियां फिर सियासत की नजर हो गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने 30,000 से ज़ायद असातिज़ा भर्ती करने का ऐलान किया था। इसी वाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, महकमा तालीम पंजाब की तरफ से असातिज़ा की भर्तियों का जो ऐलान किया गया था वो भी सियासत की नज़र हो चुका है। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ऐलान किया था और मंजूरी दी थी कि पंजाब भर में असातिज़ा की खाली सीटों पर नई भर्तियाँ की जाएंगी, लेकिन अभी वो तमाम मराहिल ही नहीं निपटाए जा सके थे, इश्तिहार नहीं आ सका था और अब दोबारा से हुकूमत की तब्दीली जो है वो मुंतज़िर है आवाम उसकी कि कब हुकूमत जो है वो दोबारा से चेंज हो, क्योंकि फेडरल में गवर्नमेंट चेंज हो चुकी, अब पंजाब की बारी है। पंजाब में इलेक्शन होंगे दोबारा से वज़ीर आला पंजाब के लिए, लेकिन जो ऐलान किया गया था साबिक वज़ीर आला पंजाब की तरफ से नौकरियों के हवाले से, बिलखसूस महकमा तालीम असातिज़ा की भर्तियों के हवाले से, वो पाए तकमील तक नहीं पहुँच सका और उसकी एडवर्टीजमेंट नहीं आ सकी और अब दोबारा महकमा तालीम हुकाम का ये कहना है कि अब भर्तियाँ शायद नहीं होंगी जो ऐलान किया गया था उस्मान बुज़दार की तरफ से। अब आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत में इजलास हुआ। डेंगू के खात्मे के लिए किए जाने वाले इकदाम का जायजा लिया गया। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत हुई। चीफ सेक्रेटरी की सूबे भर में इंसदाद डेंगू सरगर्मियां तेज करने की हिदायत। आपको आगाह करें, चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल की ज़ेर सदारत में इजलास। डेंगू के खात्मे के लिए किए जाने वाले इकदाम का जायजा। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। चीफ सेक्रेटरी की सूबे भर में इंसदाद डेंगू सरगर्मियां तेज करने की हिदायत। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब ने हिफाजती टीकों की इफादियत से मुतालिक 24 से 30 अप्रैल तक हफ्ता आगाही मुहिम मनाने की हिदायत कर दी है। इसी सिलसिला में मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार हुसैन, बताइएगा क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब की जानिब से महकमा सेहत इंतजामिया को मरासला जारी किया गया। जारी करदा मरासले में कहा गया कि हिफाजती वैक्सीन से मुतल्लिक शहरियों में आगाही के लिए जो है हफ्ता आगाही मुहिम मनाया जाए। 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक खसूसी इकदाम करने के हवाले से अहकाम जारी किए गए। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज डॉक्टर वसीम भट्टी साहब मौजूद हैं। जी सर, क्या कहेंगे मरासले के हवाले? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास गवर्नमेंट ने जो 24 से 30 तक एक हफ्ता मनाने का कहा है, वो इंशाल्लाह उसके लिए तैयारियां शुरू हैं। इसका मकसद ये है कि अगर किसी भी वजह से कोई भी बच्चा हिफाजती टीकों से रह गया है तो उसको इस हफ्ते के दौरान लगा दें, ताकि कोई भी बच्चा वैक्सीनेशन से ना रह जाए, ताकि उसको बड़े होकर वो डिजीज़ ना हो। अज़ादार हुसैन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।